दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूजिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि फरदोस्त ताल में कुल मात्राएं हैं। फरदोस्त ताल में कुल मात्राएं कितनी है? तो फरदोस्त ताल में कुल मात्राओं की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। 8 किस में होती है? तो 8 होती है कहारवा में। कहारवा 8 होती है कहारवा में। 12 होता है एक ताल और 10 होता है झप ताल। झप 10 होता है झप ताल। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित रविशंकर का गुरु का नाम था अलाउद्दीन। क्या नाम था? तो अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन खान था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक काफी ठाट का राग है। इसमें से कौन काफी ठाट का राग है? तो बागेश्वरी। बागेश्वरी जो है वो काफी ठाट की राग है, जिसमें ग और नी कोमल लगता है। ग और नी कोमल लगता है। इसकी एक बंदिश है, कौन करत तोरी बिनती पियरवा। कौन करत तोरी बिनती पियरवा। मानो न मानो हमारी बातिया। कौन करत तोरी बिनती पियरवा। ये राग बागेश्वरी की बंदिश है। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी किस जाति का राग है? राग मुल्तानी जो है किस जाति का राग है? तो इसका उत्तर होगा औडो संपूर्ण। क्या होगा? औडो संपूर्ण होगा। अब हम जानेंगे कि औडो औडो का मतलब क्या होता है। औडो औडो, इसमें जानेंगे कि औडो का मतलब होता है 5 स्वर, शाडो का मतलब होता है 6 स्वर और संपूर्ण, संपूर्ण का क्या मतलब होता है? तो 7 स्वर। तो कह रहा है संपूर्ण शाडो मतलब ये 6 और 5 कह रहा है। ये औडो संपूर्ण मतलब 5 और 7 कह रहा है। शाडो शाडो मतलब 6 और 6 कह रहा है। और संपूर्ण संपूर्ण का मतलब 7 और 7 कह रहा है। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल है। निम्नलिखित में से एक खुले बोल का तार है, वो कौन है? खुले बोल का ताल है तो वो बोल कौन सा है? तो वो बोल है सूल ताल है। कौन है? सूल ताल है। दीपचंदी 14 मात्रा, रूपक 7 मात्रा। आंसर होगा सूल ताल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक ऋतुकालीन राग है। ऋतुकालीन राग है, कौन है ऋतुकालीन राग? तो ऋतुकालीन राग का नाम है मियां मल्हार। क्या नाम है? मियां मल्हार राग है। मियां मल्हार। अगला प्रश्न है कि सभी कोमल स्वर युक्त राग कौन है? सभी कोमल
स्वर युक्त राग जो है वो कौन है? 27। सभी कोमल युक्त राग तो भैरवी है। कौन है? भैरवी है। काफी में ग नहीं लगता है, भैरवी में रे, ग, ध और नी लगता है। भीमपलासी जो है वो बागेश्वरी का ही रूप है। अगला प्रश्न है, रागांगों की कुल संख्या है। रागांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 30 है। कितनी है? 30 है। ये 10 जो है तबला प्राण माने गए हैं। 10 तबला प्राण कितने माने गए हैं? 10 माने गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि राग केदार में वादी संवादी स्वर है। राग केदार में वादी संवादी स्वर है। कौन है भाई वादी संवादी स्वर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है कि भूपाली राग का आरोही स्वर है। सा रे ग प ध सा। भूपाली आरोही तो होगा सा रे ग म प ध सा। इसका उत्तर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। प्रथम प्रथम नमन गण नायक चरणा। प्रथम नमन गण नायक चरणा। ये इसका बंदिश है। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है संतूर वादक। संतूर वादक कौन थे? तो संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा। कौन थे? शिव। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह का सितार बजाते थे। ये तो बांसुरी बजाते थे। शिव कुमार संतूर बजाते थे। अगला प्रश्न है कि परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? परमेल प्रवेशक राग जो है वो जयजवंती को माना जाता है। किसे माना जाता है? जयजवंती को माना जाता है। अब इसमें से एक यमन ऐसा राग है जिसमें यमन एक ऐसा राग है जिसमें तीव्र म लगता है। क्या लगता है? तीव्र म लगता है। अगला प्रश्न है कि वर्जित स्वर प वाला राग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से कौन होगा? वर्जित स्वर प वाला राग निम्नलिखित में से कौन है? तो मालकोस होगा। कौन होगा? मालकोस होगा। मालकोंस। काफी गनी बतेबे किए हैं अभी जस्ट। अगला प्रश्न है कि क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। अगला प्रश्न है कि कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? तो कजरी जो है किस प्रदेश का लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। उड़ीसा का नहीं है, बंगाल का नहीं है, राजस्थान का नहीं है। अगला प्रश्न है कि यमन राग का समवादी स्वर क्या है? तो यमन राग का समवादी स्वर क्या है? तो वादी संवादी ग और नी होता है तो इसका नी होगा।
क्या होगा, इसका नी होगा। वादी जो होता है क्या होगा, वादी ग और समवादी नी होगा। यमन नि ग म धा नि सा नि धा नि धा प म प ग म ग रे नि रे सा। ये यमन का है। जो अगला प्रश्न है कि 7 स्वर लगने वाला राग को क्या कहते हैं। जस्ट ऊपर हम बताए हैं प्रश्नों में कि संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगता है। कितना लगता है, 7 स्वर। षाढ़ों में 6 स्वर, औड़ों में 5 स्वर और औड़ों षाढ़ों में 5 या 6 स्वर लगते हैं, 5-6 स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न है गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। एक होता है मुखड़ा, एक होता है अंतरा। तो ये कह रहा है, एक होता अस्थाई। तो ये कह रहा है गाने का दूसरे भाग, तो दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो संचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी कहते हैं। अगला प्रश्न है सितार वादक बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। सितार वादक बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम इनका क्या था, तो इनायत खां। इनायत खां नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, इनायत खां। अगला प्रश्न है कि भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा। तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका उत्तर होगा, जो कि उत्तर नहीं, सॉरी, इसका होगा बंकिम चंद्र क्या होगा, चट्टोपाध्याय होगा, चटर्जी नहीं होगा। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। मैं हर दिन नए नए क्वेश्चन लेकर आता हूं और आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आगे आप लोगों का बीपीएससी परीक्षा में उपयोगी हो और आप बीपीएससी टीआरई 4 में संगीत टीचर बन जाएं।